Hello students, welcome back. Myself Neelam Shukla, your science teacher. Today we will going to discuss about the chapter number 11. The name of the chapter is soil. Contents of the chapter की बात करें तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो चैप्टर है हम उसमें वन बाय वन किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो वाली सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंटेंट्स ऑफ द सॉइल, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल इरोजन। वन बाय वन हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो आपकी बुक से रीड करेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें डायग्राम के थ्रू हेल्पफुल होगी, मतलब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करनी होगी, वो मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगी। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 में आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिया होता है, वो ये वर्ड जोन दिया होता है, हम बोलते हैं जिसको डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस दी हुई होती है, उन डेफिनेशंस को आपको पता होना चाहिए क्या है। तो हम डेफिनेशंस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ह्यूमस क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन हो सकते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, विदरिंग ऑफ रॉक्स, विदरिंग ऑफ रॉक्स में आप देखोगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड क्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स टू फॉर्म सॉइल, यानी जो रॉक्स है उनका ब्रेक डाउन होना किसके फॉर्मेशन के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, विदरिंग। लोमी सॉइल क्या होती है, अ सॉइल हैविंग सैंड, क्ले एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमस। इसके ये किस किस का मिक्सचर होती है, सैंड हो सकती है, इसके अंदर क्ले भी होता है और ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस सॉइल इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। अब वो कैसे होती है वो हम चैप्टर में देखेंगे। फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। फर्टिलिटी का मतलब होता है जहाँ ऐसी सॉइल, या हम बोल सकते हैं ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और जहाँ पर प्लांट अच्छी से ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अच्छा फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कल्टिवेटिंग अ पल्स क्रॉप इन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप, टू सीरियल क्रॉप्स के बीच में किसी पल्स क्रॉप को कल्टीवेट करना टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड और वाटर और एनी अदर एजेंट्स। ठीक है, यानी सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसको ह्यूमस बोलते हैं हम, उस ह्यूमस लेयर का किसी और जगह पर सेटल डाउन हो जाना। ठीक है, यानी वो किसी कोई भी एजेंट हो सकता है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, उसके थ्रू क्या हो जाएगी, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और रिमूवल की वजह से क्या होगा कि जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है वो हट जाएगी, यानी जो जिस लेयर के अंदर क्या था, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, उस लेयर का एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो देखो, प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन द सॉइल, प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर ही ग्रोथ करते हैं। ठीक है, सॉइल इज नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए जरूरी होती है। फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मेकिंग पोट्स, घर बनाने के लिए, पोट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और भी अदर थिंग्स को, यानी और भी अदर चीज़ों को बनाने के लिए सॉइल का यूटिलाइज होता है। Soil acts as a store for water and minerals that are needed for the growth of the plant. Soil के अंदर water और minerals present होते हैं जो कि plant की growth के लिए ज़रूरी होते हैं। Soil also provides shelter to many animals. बहुत सारे animals को shelter provide करता है। shelter का मतलब होता है घर, ठीक है, रहने के लिए जगह। Therefore, without soil there would be no plants and so नो फूड फॉर अस। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोगों को फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल, सॉइल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। देखो, कंटेंट्स ऑफ द सॉइल, एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, क्या किया है, कलेक्ट सम सॉइल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक रोड साइड, गार्डन, प्लेग्राउंड। 3 जगह बताइए, वहां से आपने क्या किया है, सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया है।
मिक्स देम टुगेदर एंड पुट इन अ ग्लास जार हाफ फिल्ड विद वाटर। अब उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया सारी सॉइल को, और जो जार था उसके अंदर पानी भरा और उसके अंदर सॉइल को मिक्स कर दिया। स्टीर द सॉइल इन द वाटर एंड देन लीव द जार अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसको घोल दिया उसके अंदर और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में, मतलब उसको ना हिलाना है ना कुछ करना है, उसको छेड़ना नहीं, कहने का मतलब, और उसको एज इट इज रखे रहने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द सॉइल सेटल डाउन इन डिफरेंट लेयर। सॉइल जो है अलग अलग लेयर में सेटल डाउन हो जाएगी। कैसे, ग्रेवल पार्टिकल्स आर द बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट, सबसे हैवी जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे, ठीक है, जार में जहां आपने क्या किया है कि सॉइल को मिक्स करके रखा है, सबसे नीचे वाले एरिया में, यहाँ पर जो लार्जेस्ट या बिगेस्ट पार्टिकल जो कलेक्ट होंगे उसको बोला जाएगा ग्रेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सो दे आर द फर्स्ट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द जार। सबसे बॉटम में कौन से आए हैं, ग्रेवल, जो कि सबसे बिगेस्ट पार्टिकल आप बोल सकते हो जिनको। नेक्स्ट देखेंगे, द पार्टिकल ऑफ सैंड आर बिगर, पार्टिकल जो सैंड के पार्टिकल है वो भी थोड़े बड़े होते हैं। दे सेटल अबव द लेयर ऑफ द ग्रेवल, ग्रेवल के जस्ट ऊपर जो है सैंड की लेयर जो है वो सेटल हो जाएगी, ठीक है। यानी सबसे नीचे जो है ग्रेवल वाला, ग्रेवल पार्ट जो है वो, और उसके ऊपर जो है सैंड वाली लेयर हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टू सैंड इट इज द लेयर ऑफ क्ले पार्टिकल्स। सैंड के जस्ट ऊपर फिर कौन सी लेयर दिखाई देगी हमें, क्ले पार्टिकल्स की जो लेयर है वो विजिबल होगी, ठीक है। डायग्राम में देख रहे हैं, बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। द फ्लोटिंग मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ह्यूमस। अब सबसे ऊपर जो लेयर दिखाई देगी, फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमस। यानी दिखाई दिया कि सॉइल जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, सॉइल में ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होती है, क्ले होते हैं और ह्यूमस होता है, ठीक है। तो ये हो गया किसका फॉर्मेशन, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट देखेंगे, द फ्लोटिंग मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ह्यूमस। अच्छा, ये ह्यूमस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है सॉइल की, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कहने का मतलब न्यूट्रिएंट रिच होती है, ठीक है, और इसी की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है। यानी कहने का मतलब जहाँ जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ह्यूमस कंटेन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ह्यूमस में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, कैसे बनी है सॉइल, सॉइल इज द अपरमोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है सॉइल। It is formed by the physical and chemical changes that occurs continuously in the nature. नेचर के अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, उनके कंटिन्यूसली होने की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज द वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स। सॉइल को बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी बहुत स्लो प्रोसेस है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। जैसे आर अर्थ इज मेड अप ऑफ बिग रॉक्स, हमारी अर्थ पर जो है बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, रॉक्स का मतलब चट्टाने। These rocks crack and break down into smaller pieces by the action of wind, water, glacier, etc. to form soil. This process is known as weathering of the rocks. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारी चट्टाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको रॉक्स को जो है इस तरीके से शो किया है। अब क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, ठीक है, ग्लेशियर्स यानी स्नो जो है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सारी फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस होते रहते हैं, केमिकली एंड फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। यानी ये जो रॉक्स है वो धीरे धीरे क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और ये स्मॉल पार्टिकल जो है हवा के साथ उड़कर दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कहने का मतलब सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि जो रॉक्स है उनके ऊपर कुछ फैक्टर्स वर्क करेंगे, और उन फैक्टर्स के वर्क की वजह से क्या होगा कि वो जो रॉक है यानी वीदरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उस वीदरिंग की वजह से क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू सम
ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन एंड द रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। अब क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स तो काम कर रही है, सनलाइट भी पड़ रही है, ठीक है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड कर रही है और उस हीट की वजह से ये जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होती जा रही है। समटाइम्स दे आर कूल्ड ड्यू टू द रेन एंड ब्रेक्स। अच्छा क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है, उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद सडनली बारिश आ गई, यानी एक बार तो बहुत ज़्यादा हीट मिल गई, दूसरी टाइम में यानी सडनली बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से क्या होता है, वीदरिंग शुरू हो जाती है और उन रॉक्स की वीदरिंग की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड द सॉइल इज फॉर्म। तो इस एक्सट्रीम हीटिंग और एक्सट्रीम कूलिंग की वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो है वो टूटना शुरू हो जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है और छोटे पार्टिकल्स मिलकर इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं, सॉइल बना लेते हैं। वीदरिंग ऑफ रॉक्स इन एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है टू प्रोड्यूस जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनाने के लिए इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद द सॉइल एंड फॉर्म ह्यूमस, ठीक है। अब बहुत सारे टाइम के बाद मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है, तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके डेड पार्टिकल्स जो हैं हम बोल सकते हैं वो सॉइल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो थोड़े टाइम बाद में मिलकर क्या बना लेते हैं, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स से क्या बनेगी, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर बनेगी, ठीक है। उस अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल देखो, सॉइल गिव्स अस एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें देती है, फूड जो है वो, क्लोथिंग एंड इवन शेल्टर, घर भी प्रोवाइड करती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल इज अ वेरी गुड नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट की तरह काम करता है। हैबिटेट का मतलब होता है घर, ठीक है। बैक्टीरिया, अर्थवर्म, आंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स, स्नेक्स, लिजार्ड, वेरियस मैमल्स एक्सेट्रा लिव इनसाइड द सॉइल, बहुत सारे एनिमल जो है वो सॉइल के अंदर रहते हैं। A large number of animals live on its surface also, बहुत सारे एनिमल्स इसके सरफेस के ऊपर भी रहते हैं। Plants get water and minerals from the soil, ठीक है, प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से। The soil which does not have minerals in is not suitable for the growth of the plant, ऐसी सॉइल जिसके पास मिनरल्स नहीं होते हैं वो अच्छी नहीं होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, does not suitable for the plant growth। सॉइल इज ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सॉइल का। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज यूजेस सॉइल टू मेक देयर प्रोडक्ट्स, मिट्टी के सामान बनाने के लिए, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्रीज जो है, जैसे फूड जो बनते हैं ना, मिट्टी के बर्तन देख सकते हो आप, टॉयज देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल में 3 टाइप्स की सॉइल हम पढ़ेंगे, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लॉमी सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं सैंडी सॉइल जो है वो क्या है, जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, सैंडी मतलब सैंड से बनी हुई, सैंड से बनी हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बिगर पार्टिकल्स होंगे। तो देखो दिस इज ग्रेइश ब्राउन इन कलर, ग्रेइश ब्राउन होती है। इट हैज लार्ज सॉइल पार्टिकल्स, बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, विच अलाउ एयर एंड वाटर टू पास थ्रू देम, और उसमें से एयर और वाटर आसानी से पास हो सकता है। दिस सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर, ये सॉइल जो है पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द बीचेस एंड द रिवर बैंक, देखा होगा ना आपने, बीच या रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर आप देखते हो वहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सैंडी सॉइल बोलते हैं उसको। क्या होता है, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और स्पेस भी बहुत होता है, तो जैसे ही पानी आया निकल गया नीचे, मतलब ये सॉइल वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, और बिगर पार्टिकल्स होने की वजह से स्पेस भी ज़्यादा है, और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो एकदम पास हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, और ये सॉइल कहाँ मिलती है ये भी याद रखना है, येलो ग्रे मतलब ग्रेइश कलर की होती है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी लेस होती है, वो याद होना चाहिए। एंड ये कहाँ पर मिलेगी, ये बीचेस पर मिल सकती हैं और रिवर बैंक पर मिल सकती हैं। क्लेई सॉइल की बात करें, इट इज़ ब्राउन इन कलर, इट हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल विच स्टिक टुगेदर, बहुत फाइन यानी एज कम्पेयर टू सैंड बहुत ठीक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इससे छोटे होंगे। इट कैन होल्ड मोर वाटर, यानी ये ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है, ठीक है। क्या होता है कि आपने क्या किया, ये देख रहे हो और एक ये हम बना रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल,
तो यहाँ से वाटर निकलेगा तो सही पर बहुत कम वाटर पास होगा, ठीक है। यानी इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके कंपेरिजन में अच्छी है, ठीक है। ये सैंडी सॉइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है, और ये है क्लेई सॉइल जिसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ठीक होती है एज कम्पेयर टू सैंड। तो देखेंगे दिस सॉइल कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स लाइक राइस दैट नीड मोर वाटर ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, यानी इसमें क्या होता है कि पानी जो है होल्ड करने, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्लांट जो ज़्यादा पानी में ग्रो करते हैं, ज़्यादा वाटर में ग्रो करते हैं लाइक राइस, तो उनके लिए सूटेबल होती है। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग पोट्स एंड टॉयज, पोट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इट इज़ फाउंड नियर द रिवर माउंट, ठीक है। जो रिवर माउथ जो होते हैं उसके वहाँ पर ये सॉइल ज़्यादातर देखने को मिलती है। लोमी सॉइल क्या होती है? लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, तीनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। दिस सॉइल रिटेन सम वाटर एंड लेट द एक्स्ट्रा वाटर पास थ्रू कम्प्लीटली। ये सॉइल क्या करती है कि जितना पानी इसको जरूरत होती है, ठीक है, उतने पानी को तो ये होल्ड करके रखती है, और जो एक्स्ट्रा कंटेंट मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको ये वापस बाहर निकाल देती है। कहने का मतलब है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसको रिमूव कर देगी, ठीक है। यानी ज़्यादा पानी इकट्ठा करके नहीं रखेगी, जैसे ज़्यादा पानी कौन इकट्ठा करके रख रही थी? क्लेई सॉइल। तो लोमी सॉइल के बारे में देखेंगे। दिस सॉइल रिटेन्स सम वाटर एंड लेट द एक्स्ट्रा वाटर पास थ्रू कम्प्लीटली। प्लांट्स गेट सफिशिएंट मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स को सफिशिएंट मिनरल जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं कहाँ से? सॉइल से। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। लोमी सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, प्लेन्स और प्लेट्यूज पर ये सॉइल मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा ये एक्टिविटी दिखाएंगे। देखो एक्टिविटी में आपको दिखाया हुआ है कि सैंड जो है उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। लोमी सॉइल में कुछ ज़्यादा ही मतलब होल्डिंग कैपेसिटी है, और लोमी सॉइल जो है क्लेई सॉइल में ज़्यादा है। लोमी सॉइल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें कि प्लांट्स भी ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव कर देती है, एक्सेस कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? टू गेट हायर यील्ड ऑफ अ क्रॉप द सॉइल शुड बी फर्टाइल। ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? सॉइल के फर्टाइल होने की। दैट मीन्स इट शुड हैव लॉट्स ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स, बहुत सारे ह्यूमस और मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं। वी एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू मेक द सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा मिले उसके लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को ऐड करते हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर। जैसे गोबर खाद एड्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल। गांव में अगर कभी आप गए हो तो देखा होगा आपने कि काऊ डंग जो होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं लोग, ठीक है। डेली का जो भी वेस्ट निकलता है उसको एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं, सब पहाड़ जैसा बन जाता है बड़ा, और उसको फिर क्या करते हैं? वो अपने खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉप फील्ड होती है वहाँ पर उसको डालते हैं। क्यों डालते हैं? वो मैन्योर है, ठीक है। मैन्योर का मतलब है कि वो जब जो फील्ड में डालने के बाद में वो क्या करेगा? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये होता है मैन्योर जो कि नेचुरली बनाया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बट तो हार्मफुल होते हैं किसके कंपैरिजन में? मैन्योर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि नेचुरल आपने सुना होगा ना, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल चीज़ों के, ठीक है। तो फर्टिलाइजर एक तरीके से आर्टिफिशियल सिंथेटिक है, यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें बनाए गए हैं और उसके बाद उनको यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मैन्योर जो है एकदम ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट देखेंगे सम कॉमन फर्टिलाइजर्स एडेड टू द सॉइल आर यूरिया, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है? थोड़े हार्मफुल होते हैं। ज़्यादा इनके इस्तेमाल से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जाती है। तो देखोगे फार्मर्स डू नॉट ग्रो द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही फसल को नहीं उगाते हैं। किसानों को देखा होगा ना आपने, एक बार कुछ और फसल उगाई है फिर दूसरी बार कुछ और। दिस ग्रेजुअली मेक्स द सॉइल पुअर इन मिनरल्स। अगर बार बार एक ही फसल को उगाएंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वीट शुड नॉट बी सोन इन द सेम फील्ड फॉर द सेकेंड टाइम। गेहूँ जो है उसको एक ही टाइम उगाया जाता है, दूसरे टाइम में फिर कोई और फसल उगाई जाती है। If 1 year wheat is sown, then next year gram or pea crop should be sown। तो अगर एक साल एक बार में क्या किया गया है? वीट को जो है वो उगाया गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं? फिर वो लोग ग्राम और पी क्रॉप जो है उसको ग्रो करते हैं।
This is because gram or P or any other pulse probe has the property to restore the fertility of the soil, क्योंकि इनके पास restoring property होती है soil की fertility को maintain रखने के लिए, यानी soil की fertility को maintain रखते हैं, बनाए रखते हैं. Thus a pulse probe should be shown in between any two cereal crops to maintain fertility of the soil. This is called क्रॉप रोटेशन. तो समझ में आ गया क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अ पल्स क्रॉप शुड बी शोन इन बिटवीन, यानी कोई भी एक पल्स क्रॉप जो है दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में उगाई जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है. रोटेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेटली आपको ग्रो करना है, ठीक है, पहले एक फसल, उसके बाद कोई दूसरी, फिर उसके बाद वापस उसको ला सकते हो आप. सॉइल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. मिट्टी की अपर मोस्ट लेयर का हट जाना, रिमूव हो जाना, किसकी वजह से, विंड की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, कोई अदर एजेंट हो सकते हैं. सॉइल इरोजन मेक्स फर्टाइल लैंड बैरन, जो फर्टाइल लैंड होती है ना उसको क्या बना देता है, बंजर बना देता है. रिजल्टिंग पुअर हार्वेस्ट, जिससे वहाँ पे फसल जो है वो कम होती है, हार्वेस्टिंग कम होती है. ड्यूरिंग रेन्स वाटर फ्लो इन रिवर्स एंड कैनल्स, और बारिश में वाटर जो है रिवर्स और कैनाल्स में जाता है. इट क्रिएट्स ट्रेंचेस ऑन द साइड्स ऑफ द हिल स्लोप्स, रोड्स एक्सेट्रा. ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई बना देना एक तरीके से, ठीक है. अलोंग विद वाटर अपर लेयर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो कैरिड अवे, तो इस वजह से क्या होता है, पानी के बहने की वजह से अपर मोस्ट जो लेयर है वो भी बह जाती है साथ में. सॉइल वॉश्ड अवे विद फ्लोइंग वाटर गेट्स डिपोजिटेड एट अनदर प्लेस, तो सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है, वॉश हो जाती है और दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाती है. रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म कैरी सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेन वाटर और तेज हवाओं की वजह से सॉइल एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है. दिस कोजेस सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. सॉइल इरोजन बाय विंड ग्रेजुअली अकर्स इन एरियाज हैविंग लेस प्लांटेशन. सॉइल इरोजन ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पर कम प्लांटेशन यानी प्लांट्स कम पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स की रूट्स क्या करती है, मिट्टी को होल्ड करके यानी सॉइल को होल्ड करके रखने का काम करती है. इन इंडिया विंड इरोजन अकर्स मेनली इन द ड्राई एरिया, ड्राई एरिया में जो है विंड इरोजन होता है, यानी विंड की वजह से सॉइल का इरोजन ड्राई एरियाज में होता है, जैसे राजस्थान में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर्स, बाइंड करके रखती है, ठीक है. रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखने का काम करती है. ट्रीज ऑल्सो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर, पानी क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है स्पीड को, किसकी, विंड और बहते हुए पानी की स्पीड को. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर लीड्स टू सॉइल इरोजन, ज़्यादातर प्लांट्स को कट करने की वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है. द चैप्टर इज ओवर. क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड इन PDF फॉर्म. थैंक यू स्टूडेंट्स.